मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। अब तो होली भी आने वाली है, तो होली की तैयारियों में भी व्यस्त होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है सीटेट की एग्ज़ाम पे, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जैसे कि जुलाई में होता है और इधर जाके दिसंबर या जनवरी में कराया जाता है, उसके बीच में, है ना। तो सीटेट की परीक्षा जुलाई में जैसे कि होनी रहती है और उसके फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आए हैं या कब तक आएंगे, इस विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि सीटेट होता क्या है। तो सीटेट की परीक्षा देने के लिए आपके पास बीएड या डीएलएड की डिग्री होना चाहिए, या उसमें आप अब तो ये हो गया है कि आप एडमिशन ले लें और अपना जो है सीटेट फॉर्म मतलब सीटेट फॉर्म भर सकते हैं जैसे ही आप जो है डीएलएड या बीएड में एडमिशन लें, है ना। लेने के बाद तुरंत बात, है ना। पहले ये था कि आपके लिए आपको सीटेट देने के लिए कंप्लीट डिग्री या कंप्लीट बीटीसी डीएलएड जो भी है वो होनी चाहिए थे, ठीक है। तो समझेंगे कि सीटेट होता क्या है। तो सीटेट जो है वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है जो कि सेंट्रल लेवल पे कराई जाती है गवर्नमेंट द्वारा। और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जैसे मैंने बताया ही, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। ये ऑल इंडिया जो है टेस्ट है, मतलब कह सकते हैं एग्ज़ाम है जो सभी लोग इसमें दे सकते हैं, जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है, ठीक है। वही अगर हम यूपी टेट या ऑल टेट की बात करें, वो जो है स्टेट लेवल पे होता है, ये सेंट्रल लेवल पे होता है, ठीक है। ऑल इंडिया एग्ज़ाम जो है मतलब ऑल इंडिया जितने भी लोग हैं वो दे सकते हैं, ऑल इंडिया में कहीं भी, है ना। तो ये जो है मैंने इसको समझ लिया। अब आगे चलते हैं कि अगर हम पिछली बार का आंकड़ा देखें कि पिछली बार आजकल क्या चल रहा था सीटेट के लिए, तो जैसे कि ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 2024 का आंकड़ा है, ठीक है। तो 7 मार्च 2024 से जो है वो फॉर्म एप्लीकेशन आ गए थे, एप्लीकेशन फॉर्म आ गए थे, है ना। तो इस आज तो तारीख हो गई है 12, है ना, 12 मार्च हो गई है और अभी तक जो है मतलब कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया है या सुनने को ऐसा नहीं मिला है, ठीक है। तो पिछली बार तो अब तक फॉर्म आ भी गए थे और जो है फॉर्म भरने की जो है वो प्रक्रिया जारी थी, ठीक है। लास्ट डेट जो पिछली बार की थी वो थी आपकी 2 अप्रैल, ठीक है, जो है बिफोर 11, है ना, अरे वही 12 PM कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट डेट थी और अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं पिछली बार के। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो लास्ट डेट फॉर सबमिशन फ़ीस जो थी वो आपकी 2 अप्रैल की ही थी, जैसे मैंने ऊपर बताया ही। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि आपका था वो 7 जुलाई को था, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया ही कि जुलाई में ही मतलब पेपर होता है। तो अब ये सोचने वाली ये बात है कि अभी तक फॉर्म क्यों नहीं आया है या क्या जुलाई में परीक्षा होगी कि नहीं होगी। तो इस चर्चा पे मतलब इस विषय पे जो है वो चर्चा करने लायक है, लेकिन अभी भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। हो सकता है कि अभी हफ्ते 2 हफ्ते में ये लोग अपना जो है फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दें। वही अगर हम एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो जो ओनली फर्स्ट पेपर के लिए है वो आपकी 1000 रुपीज़ होगी। जनरल ओबीसी के लिए बात कर रही हूँ, और बोथ पेपर के लिए 1200 ही होगी, है ना। तो और SC ST वालों के लिए 500 और 600, है ना। तो यहाँ पे जो जनरल ओबीसी वालों के लिए वो 1000 रुपीज़ है, मतलब 1000 रुपीज़ है वो ओनली वन पेपर, है ना। बोथ पेपर के लिए जो है वो 1200 है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे अगर हम चलें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जैसे कि जो कि सीटेट परीक्षा पैटर्न है पेपर 1, और CDP में पढ़ाती भी हूँ, तो आप लोग की जल्द ही क्लासेस में शुरू करूँगी कि फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। ये बिल्कुल भी हम कह नहीं सकते कि नहीं आएंगे, है ना। तो फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। तो अगर आप तैयारी नहीं करना शुरू किए हैं तो धीरे धीरे करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम इसको बहुत छोटा एग्ज़ाम तो समझ लेते हैं लेकिन क्या होता है कि सबसे ज़्यादा लोग इसी में फेल होते हैं। आपने जब भी देखा होगा कि कितने लोग इसमें फेल हुए हैं, ठीक है। तो चाहे आप लेवल 1 पे हों या जो लेवल 2 के लिए हों, आप जो है थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो सीटेट परीक्षा पैटर्न की पेपर 1 की बात अगर हम करें तो इसमें जो है विषय आपके हैं वो बाल विकास एवं शिक्षा जैसे कि CDP, है ना। और गणित, भाषा एक आपकी जो भी हो, वैसे तो हिंदी ही रहती है, और भाषा 2 जो है वो इंग्लिश संस्कृत उर्दू जो भी आपकी होगी वो आपकी भाषा 2 होगी, ठीक है। और फिर जो आता है आपका पर्यावरण अध्ययन जिसे EVS कहते हैं, है ना। वही अगर हम इनके जो है प्रश्नों की संख्या की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न जो है प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रश्न जो है वो 30-30 नंबर के आपके होते हैं, जो कि 150 पूरे क्वेश्चन होते हैं। वही अगर अंक की बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो
1 नंबर का होता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया है 150 अंक का होता है, ठीक है। और जो मिनट्स हैं कुल समय जो दिया जाता है वो 50 मिनट, मतलब 1 घंटे 50 मिनट दिए जाते हैं पेपर के लिए। वही अगर हम सीटेट परीक्षा पैटर्न 2 की बात करें तो पैटर्न 2 जो कि अब बीएड वाले जो है सिर्फ एलिजिबल रहते हैं लेवल 2 पे, तो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपका जो है बाल विकास एवं शिक्षण मतलब सीडीपी जो है वो कॉमन ही है ना दोनों पेपर में। और भाषा 1 और भाषा 2 भी कॉमन है ना। जो भाषा आप पहले लेते हैं वैसे तो नॉर्मली हिंदी ही होती है, कई जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है वहाँ पे और भी होती होंगी। और अगर वही भाषा 2 की बात हम करें तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो भी है वो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि लेवल 2 पे कि विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन, तो कहने का मतलब है जो साइंस लोग हैं है ना, वो विज्ञान या साइंस या मैथ से जो लोग हैं वो उसमें उनका सब्जेक्ट अपना साइंस और मैथ होगा। और जो सामाजिक अध्ययन एसएसटी है ना, एसएसटी होगा तो वो एसएसटी से अपना फिल करेंगे, जो कि इसमें कॉमर्स वामर्स वाले लोग ऐड हो जाते हैं ना। और भाषा दोनों लोगों के लिए कॉमन है, मतलब दोनों ही में आती है। प्रश्नों की संख्या 30 होती है। और जो यहाँ पे विषय है जो आपका इससे स्पेसिफिक नौकरी का स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का आता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 150 नंबर हो जाते हैं। और कुल अंक जो है वो भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 150 ही होता है। इसमें भी सेम टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, ठीक है, 1 घंटे 50 मिनट। तो लेवल 2 जैसे कि अब बीएड वाले प्राइमरी लेवल से बाहर हो गए हैं तो जो है वो सिर्फ लेवल 2 पे ही परीक्षा दे पाते हैं। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपका विषय क्या है और आपको अब क्या और इसमें क्या जानकारी चाहिए जो नहीं समझ में आती है, तो मैं उसको आपको जो है फिर से क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो अगर आप बताइएगा कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आप साइंस से हैं या एसएसटी से है, ठीक है, तो बताइएगा। और वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे वैलिडिटी की बात करें तो देखते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का प्रमाण पत्र आजीवन वैध होता है ना। यह प्रमाण पत्र सभी श्रेणियों के लिए वैध है। सीटेट परीक्षा में शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि सीटेट जो है इसकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है अभी तक, हो सकता है हो जाए। वैसे तो मतलब आप दे सकते हैं, लेकिन पहले ये था कि जैसे हर 3 साल या हर तीसरे साल जो है आपको देना पड़ता था, है ना। और जो है या 1 साल के लिए ही वैध होता था, लेकिन अभी पिछले साल से ही ये एक बहुत अच्छा काम कर दिए हैं। वरना क्या होता था कि जो भी लोग शिक्षक बनना चाहते थे वो सीटेट में ही अपना अटके रहते थे। भाई जैसे कि मान लीजिए साल भर में नौकरी वैकेंसी नहीं आई, नौकरी नहीं लगी, तो उनको फिर से सीटेट परीक्षा देनी पड़ती थी। लेकिन पिछले साल से ये बहुत ही अच्छा जो है मेरे ख्याल से डिसीजन था कि इसे जो है लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम वैलिडिटी दे दी गई है। ये बहुत ही अच्छा है। आप बताइएगा कि आपको ये सही लगता कि नहीं लगता। मेरे लिए तो भाई सही है, क्योंकि आप अगर सीटेट में ही उलझे रहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि सीटेट में काफ़ी लोग फेल होते हैं और ये परीक्षा जो है आसान है लेकिन इतनी भी नहीं है, क्योंकि अगर आसान इतनी होती तो लोग इसमें फेल ना होते। जो कि आप देख सकते होंगे, आप देखिएगा कि कोई भी पुराना रिजल्ट उठा के तो आपको देखिएगा कि कितने कम लोग पास होते हैं और कितने ज़्यादा लोग इसमें फेल होते हैं। खैर इस पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये जो यहाँ पे सबसे अच्छा जो मेरे लिए तो है कि आप जो है एक बार मेहनत करके पास हो जाइए, और वो जो है आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी जो है इसकी। तो आपको दोबारा परीक्षा अगर आप नंबर बढ़ाने के लिए अपने आप को फिर से अगर आप चाहते हैं देना तो दे दीजिए। अगर एक बार आप पास हो जाएंगे तो आपको जो है ज़रूरत नहीं है देने की, ठीक है। वही अगर हम इसकी बात करें, इसके जो मार्क्स होते हैं तो जर्नल जो कैटेगरी की बात होती है वहाँ पे 90+ नंबर आपको लाने होते हैं। और जर्नल कैटेगरी ओबीसी जो है आपकी वो 82 है ना, 82+ होने चाहिए। वही अगर SST ओबीसी SC ST की बात करें, माफ़ करिएगा, तो 82 होने चाहिए। हालांकि SC ST के लिए भी क्राइटेरिया है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। तो मेरे ख्याल से तो सबसे बेस्ट है आप मेहनत करके जर्नल में ही पास होइए, क्योंकि जो ओबीसी वालों के लिए है वो जो 82+ नंबर है वो ओनली स्टेट के लिए होता है। इस पर भी ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये ओनली स्टेट के लिए। अगर आप बाहर जाएंगे अदर स्टेट पे जाएंगे तो आपको जनरल में ही गिना जाएगा। तो आपके लिए 90 नंबर होने चाहिए, मतलब 90+ अगर नंबर नहीं है तो आप वहाँ की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मेरे मान लीजिए मैं ओबीसी में सेलेक्ट हुई हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ,
एग्जाम्पल के थ्रू तो मान लीजिए मैं जो है ओबीसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है सीटेट में, और मैं राजस्थान में जाने चाहूँ कि मैं राजस्थान की शिक्षिका बन सकती हूँ या मैं वहाँ की परीक्षा पास करके टीचर बन सकती हूँ, तो मैं नहीं दे पाऊँगी। क्यों नहीं दे पाऊँगी? क्योंकि वहाँ पे हमें जो है वो 90 नंबर चाहिए होंगे, क्योंकि हमें जो भी इसका जो कह सकते हैं जो हमें लाभ मिलता है ना, जो आरक्षण मिलता है वो ओनली स्टेट के लिए ही मिलता है, ठीक है। अदर स्टेट में वो नहीं है, वो सबके लिए जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी में होना अनिवार्य है। मतलब 90+ नंबर आपके अनिवार्य हैं, तभी आप वहाँ पे टीचर बन पाएंगे। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा नंबर का भी क्या है। जैसे कि अभी बिहार में 82 वाला मामला चल ही रहा था, है ना, आपने देखा होगा। तो यही एक मामला है। तो मेरे ख्याल से 8 नंबरों की बात होती है। अपना 8 नंबर लाइए मेहनत करके, जर्नल में एक बारी सेलेक्ट हो जाइए कौन सा रोज रोज पेपर देना है, और आराम से अपना सेफ जोन में बैठे रहे, सेफ जोन में खेलिए, सही रहेगा। और स्ट्रेस अलग नहीं होगा कि हाँ वहाँ पे ये टंटा हो गया, वहाँ पे ये टंटा हो गया। तो मेहनत आप करेंगे तो पढ़ाई लिखाई अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, कभी लेट नहीं हुआ। जैसे कि मैंने बताया है कि मार्च में ही फॉर्म आए थे, जो कि 7 मार्च को आए थे। अभी आज 12 मार्च हो गई है, अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन आ सकते हैं, ठीक है, कभी भी आ सकते हैं। तो ये थी आपके लिए जानकारी थोड़ी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और जल्दी हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ। और इतनी व्यस्तता में जो है कंटेंट बनाना बहुत थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि आप कहते नहीं ह्यूमन बॉडी ही है और उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। एक वक्त के बाद मशीन भी थक जाती है, तो यही मेरा भी है। तो ठीक है, लेकिन मैं प्रयासरत रहूँगी और आप लोग को निराश नहीं करूँगी। तो जल्द ही क्लासेस शुरू करूँगी, बीएड की भी क्लासेस कराऊँगी, है ना। जितना हो सकेगा मैं आपको जो है अपनी तरफ से पूरी सहायता करूँगी। और बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, चाहे वो सीटेट से संबंधित हो, चाहे वो बीएड से संबंधित हो, चाहे वो राजस्थान मेन से संबंधित हो, तो अपना जो है आप कमेंट करके बताइएगा। मैं उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, या जो मुझे नॉलेज है उस नॉलेज के थ्रू आपको जानकारी जुटाने में आपकी सहायता करूँगी, ठीक है। तो एक बार फिर से अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और होली में व्यस्त रहिए। पढ़ाई लिखाई भी थोड़ी बहुत करते रहिए, लेकिन साथ साथ में, ठीक है। बाय बाय।